नमस्कार सभी साथियों को एक बार फिर से आपके अपने YouTube परिवार स्टडी मटेरियल फॉर एग्जाम पर तहे दिल से हार्दिक स्वागत है। सबसे पहले आपको दशहरे की हार्दिक शुभकामनाएं साथियों। और आज हम बात करने वाले मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना से संबंधित आपके द्वारा जो जितनी भी समस्या आ रही है उन समस्याओं का समाधान करेंगे विस्तार से, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं फॉरम स्टार्ट, यानी आपने जब फॉर्म भरा था सबमिट से लेके आपकी कोचिंग ज्वाइनिंग तक की संपूर्ण डिटेल में आपको विस्तार से बताने वाला हूँ स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। तो आप आराम से बिना वीडियो स्किप किए आराम से अगर देखोगेगा तो मैं मान के चलता हूँ कि आपके जो जानकारी है बिल्कुल पूरी विस्तार से समझ में आ जाएंगी। अधिकतर जो अपने साथी है क्या करते हैं, वीडियो को स्किप करते हैं, बीच में से देखते हैं, लास्ट तक देखते हैं, फिर कहते हैं सर वापस मेरे समझ में नहीं आया और इसमें सबमिटेड क्या बता रहेगा, लिस्ट क्या है, शॉर्ट लिस्ट का क्या मतलब है, कोचिंग कैसे चेंज करें क्या है। मतलब मेरे द्वारा 3-4 बार ये जानकारी अच्छी तरह से एक्सप्लेन करके बता दी गई है, ठीक है। उसके बावजूद भी आपके वो उनके समझ में नहीं आ रहा तो मुझे एक डाउट तो यही है कि या तो वो वीडियो देखते नहीं है पूरा, ठीक है, और दूसरी बात या उनके कोई दूसरी भी समस्या हो सकती है, ठीक है। तो आप समझ सकते हैं मेरे द्वारा दी गई जानकारी एकदम ऑथेंटिक होती है, ठीक है। मैं क्योंकि आप जानते ही हो जो पुराने मेरे अपने YouTube परिवार से जुड़े हुए हैं उनको सबको पता है मैं जो भी न्यूज़ लेके आता हूँ एक तो ऑथेंटिक न्यूज़ लेता हूँ, ठीक है। दूसरी नंबर चीज़ एकदम पुख्ता सबूतों के साथ, जो मेरे को चीज़ पुख्ता सबूतों के साथ एविडेंस के साथ मिलती है मैं वही लेके आता हूँ आपके साथ शेयर करता हूँ। बाकी मैं झूठी खबर 1% भी नहीं लेके आता हूँ। ये तो अपने रिकॉर्ड है अपने चैनल का, ये नंबर आप ध्यान रख रहे हैं। जो पहली बार विजिट कर रहे हैं अपने चैनल पे, जो पहली बार सदस्य हैं तो उनको बता दूं आप चैनल को पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए, पास में तो बेल आइकन की घंटी उसको ऑल पे क्लिक कीजिए ताकि जो गवर्नमेंट अपडेट से जुड़ी आपको जो भी न्यूज़ है वो आपको मिल सके सबसे पहले, ठीक है। तो हम बिना टाइम वेस्ट किए आज बात कर लेते हैं जो मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना है उसकी 2-4 दिन पहले तो क्या है, कम से कम आज मानो तो 10 दिन हो गए। 10 दिन पहले एक अस्थायी वरीयता सूची निकली थी। अस्थायी वरीयता सूची निकले के बाद आपको पता है फॉर्म सबमिटेड बता रहे थे। अब फॉर्म सबमिटेड तो पहले बता रहे थे जब आपने फॉर्म लास्ट भरा था, ठीक है, एप्लीकेशन जो फिल किया था तब वहाँ पर सबमिटेड बता रहा। सबमिटेड बताने के बाद में जो स्टेप आया था शॉर्टेड जो अस्थायी वरीयता सूची निकली थी, अस्थायी वरीयता सूची मैंने बता दी कैसे निकली थी, क्या सिस्टम है, वो पिछली वीडियो में आप देख लेना। 2021-22 की भी एक प्लेलिस्ट है और 22-23 की भी प्लेलिस्ट है चैनल में, वहाँ पर सारी जानकारी दे रखी है आराम से विस्तार से, ठीक है। वहाँ पर भी देख सकते हो, समझ में आ जाएगा वो कैसे निकली थी, किस आधार पर निकली। अब मैं आज मेन चीज़ है वो क्या है, तो एक ज्वाइनिंग कोचिंग चेंज कैसे करते हैं, ज्वाइनिंग लेने तक, ठीक है, कैसे अपना कोचिंग में ज्वाइनिंग लेनी है और डॉक्यूमेंट क्या क्या जमा करवाने है। दूसरी चीज सबमिटेड वाले अब क्या कर सकते हैं, किसका वेट करना है, सेकंड लिस्ट कब तक आएगी, फाइनल लिस्ट का क्या इंतजार करना, सारी डिटेल जितने भी आपके कमेंट थे मैंने देखा कम से कम 150-200 कमेंट के पास आ रहे थे। अब सारे को मैं एक को जवाब नहीं दे सकता, मैंने सोचा इसको साथ में यहीं शेयर कर दें, ठीक है। तो सबसे पहले बता दूं आप अगर वीडियो को लाइक नहीं करते तो सबसे बड़ा दुख ये होता है कि आप वीडियो को आराम से लाइक नहीं करते, तो लाइक करते हो हमें मोटिवेट मिलता है। और दूसरी चीज़ आप कभी अभी तक सब्सक्राइब नहीं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ठीक है। तो सबमिटेड का पता है कि सबमिटेड होने के बाद अस्थायी वरीयता सूची निकली थी। अस्थायी वरीयता सूची निकलने के बाद जिनका शॉर्टेड लिस्ट बता रहा है यानी उनको ही कोचिंग मिलेगी। एक नंबर चीज तो जो सबमिटेड है उनको फिलहाल तो नहीं मिलेगी, ठीक है, क्योंकि उनका अस्थायी वरीयता सूची में नाम नहीं डाला गया। अब अस्थायी वरीयता सूची एक तो निकल गई है और दूसरी फिलहाल आने की संभावना है, कह नहीं सकते हैं कि फाइनल आएगी, आने की संभावना है, आप वेट कीजिए। नंबर चीज सबमिटेड वालों का जवाब मेरे हिसाब से क्लियर हो गया। जिनके सबमिटेड बता रहा है अभी तक तो उनका पहले तो अस्थायी वरीयता सूची में नाम आएगा, उसके बाद में संभावना है तो अभी अस्थायी वरीयता सूची एक तो निकल गई, दूसरी आने की संभावना है, फाइनल अभी तक डिसाइड नहीं है। नंबर तो जो सबमिटेड वाले कंप्लीट, सबमिटेड वाले के बाद में मैं बता दूं शॉर्टेड लिस्टेड, जिनके अस्थायी वरीयता सूची में नाम है, ध्यान से सुनना, अस्थायी सूची में नाम है उसके बाद में आप शॉर्टेड लिस्टेड हो तो फिर आपको कोचिंग मिलने की संभावना है। नंबर चीज, ठीक है, जिनको कईयों के मिल चुकी है ना आज, जैसे कोटा वाला डिस्ट्रिक्ट वालों को मिल गई समथिंग है ना, और इधर आप हनुमानगढ़ अलवर वाले को ले लो समथिंग, उन्हीं को भी मिल गई, और बाकी नागौर इधर ले लो आप, जोधपुर बाढ़ में जैसलमेर वालों को, फिलहाल जोधपुर वालों को, अभी जयपुर वालों को इंस्टीट्यूट मिल रहा है, जयपुर वालों को कहीं करीब मिल गई है। तो ये ना जो काम ये डीएलओ के द्वारा होता है, तो डीएलओ अपने डॉक्यूमेंट के आधार पर चेक करता है, सारे डॉक्यूमेंट अगर सही पाता है तो उसको फाइनल सेलेक्ट कर देता है, और अगर किसी प्रकार का ऑब्जेक्शन है तो ऑब्जेक्शन देता है, अगर कि सारे ही कंप्लीट अनकम्प्लीट है तो उसको रिजेक्ट कर देता है। नंबर चीज ध्यान में रखना ये चीज़ तो, ठीक है। तो सबमिटेड वाली बात हो गई, शॉर्टेड लिस्ट की बात हो गई, मैंने बता दी। शॉर्टेड किनका, जिनका अस्थायी वरीयता सूची में नाम आ गया और अपने स्टेटस एप्लीकेशन स्टेटस एसएसओ पर शॉर्टेड लिस्टेड बता रहा है, उनका कोचिंग मिलने की संभावना है, ठीक है। आधों को मिल गई और जिनको नहीं मिली है, शॉर्टेड है और जिनको नहीं मिली है, तो मैं
बता रहा हूँ उनको आप धैर्य रखे, बने रखे, बिल्कुल चिंता मत करें। अगर आपको कोचिंग मिलनी है बिल्कुल शॉर्टेज लिस्ट वालों को मिल जाएगी। आराम से धैर्य बनाए रखें, 1-2 दिन तक ये प्रोसेस चलेगा। धीरे 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 डिस्ट्रिक्ट लेवल पे ये डीएलओ बैठते हैं, बोलते हैं ना उसको डॉक्यूमेंट, उसको चेक करके आराम से भेजते रहते हैं आगे, ठीक है। जिनका कंप्लीट है उनको फाइनल कोचिंग के लिए भेज दिया, और उसकी भी निर्धारित सीटें हैं, यानी प्रत्येक कोचिंग में निर्धारित सीटें कर रखी है। जैसे अभी टोटल सीटें 15,000 भरेंगे इस बार, है ना, राजस्थान की टोटल सीटें 15,000 है, तो इस कोचिंग में कितनी है उस हिसाब से उस कोचिंग में सीटें भेज दी है। एक नंबर चीज़, ठीक है। तो ये भी आप ध्यान में रखना है। सबमिटेड वाला हो गया, शॉर्ट लिस्टेड वाला हो गया। अब कोचिंग चेंज कैसे करें और ज्वाइनिंग कैसे लें उसकी हम बात कर लेते हैं विस्तार से। कोचिंग सबसे पहले ज्वाइनिंग की बात करते हैं। तो ज्वाइनिंग में देखिए क्या है कि जिनको ये फाइनल सिलेक्टेड स्टेट बाय एडमिन ये लिखा आ चुका है ना, जबकि स्टेटस एप्लीकेशन पे, तो उनको समझ लेना कोचिंग मिल गई है फाइनल रूप से। अब वो क्या करें, फिलहाल 2 दिन तो छुट्टी चलेगी दशहरा वगैरह की, ठीक है, अभी नवरात्र वगैरह की दशहरा की चल रही है, ठीक है। उसके बाद में आपको अपने नज़दीक की कोचिंग, अब देखो यहाँ पर कोचिंग चेंज है ना, करना चाहते हैं ना कोचिंग चेंज, उनका भी आंसर मिल रहा है, ध्यान से सुनना। आपने सपोज एप्लीकेशन फॉर्म में कोचिंग भरी थी उत्कर्ष, ठीक है, बाय द वे आप रह रहे हो जयपुर में, अब गलती आपने उत्कर्ष तो भर दी, आप रह रहे हो जयपुर में, अब आप चाहते हो कि मैं जयपुर में कोचिंग करूँ, सपोज स्प्रिंग बोर्ड एग्जांपल दे रहा हूँ मैं, उदाहरण, ठीक है, स्प्रिंग बोर्ड कर रहे हो, तो इसमें यह है सिस्टम कि आपके नज़दीक की कोचिंग है ना, उसमें भी आप आवेदन मतलब एडमिशन ले सकते हो, ठीक है। अगर आपने जोधपुर भरी है तो उसकी चिंता मत कीजिए। अगर आपको स्प्रिंग बोर्ड वाले जयपुर वाली पसंद है तो आप वहाँ पर भी कोचिंग कर सकते हो। अब कैसे, अगर आपका ये जो फाइनल सेलेक्टेड बाई स्टेट एडमिन आ चुका ना, तो अगर वो चीज़ अगर आपके आ गई है तो आप 2 दिन के बाद, यानी दशहरे के बाद में, छुट्टी के बाद में जब कोचिंग चालू हो जाती है तो आप कोचिंग में जाइए, ठीक है, वहाँ पर एडमिशन ले सकते हैं। और वहाँ पर ऑफलाइन एडमिशन मिलेगा आपको एक, ठीक है, पेपर देंगे, पेपर के माध्यम ऑफलाइन एडमिशन मिलने वाला है। वहाँ पर आप अपने डॉक्यूमेंट लेके जाइए, डॉक्यूमेंट बता देता हूँ, आधार कार्ड लेके जाइए साथ में, और साथ में अपने जो रेजिडेंस, अब हिंदी में बता देता हूँ, मूल निवास, जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, और एक साथ में जन आधार कार्ड, और फिर 2 पासपोर्ट साइज फोटो, ये साथ में लेके जानी अपनी कोचिंग में, ठीक है। आपको अब कईयों के कोचिंग के फ़ोन आने की संभावना है, ठीक है, तो कोचिंग वाले ज़्यादातर कई कर देते हैं फ़ोन, कई नहीं भी करते हैं, तो आप फ़ोन का इंतज़ार मत कीजिए। जिनका फाइनल सेलेक्ट स्टेट बाय एडमिन आ चुका है वो अपने डॉक्यूमेंट लेके अपनी जिन मन इच्छा के अनुसार जिस भी कोचिंग में जाना चाहते हैं जाए, लेकिन बाय द वे शर्त एक है, वो कोचिंग मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना से संबंधित यानी रजिस्टर्ड होनी चाहिए, नंबर 1 चीज़ है, ठीक है। तो वो कोचिंग पहले आप पूछ लेना कि ये कोचिंग है कि नहीं है, तो ऑलरेडी ज़्यादातर वो बता देते हैं, क्योंकि उनको ऑलरेडी सीटें भरनी है खुद की, गवर्नमेंट दे रही है उनको पैसा पढ़ाने का ना, तो उन कोचिंगों को जो जुड़ी हुई है गवर्नमेंट पैसा दे रही है तो वो ऑलरेडी आपको फ़ोन कर ही देंगे, ठीक है। तो उनके पास जाइए आप, वहाँ पर एक फॉर्म मिलेगा, फिलिप फॉर्मेलिटी है नॉर्मल सी, तो फॉर्म जमा कराएंगे, वो फॉर्मल भर के आप फॉर्म भर के वहीं जमा करवा दीजिए और वहाँ पर आप एडमिशन ले सकते हैं। अब देखो यहाँ पर कोचिंग चेंज वालों को भी ऑप्शन मिल सकता है, मतलब आंसर मिल गया उनको, और कोचिंग कैसे ज्वाइन करनी है उनको भी आंसर मिल गया। सबमिटेड वालों को आंसर मिल गया, सबमिटेड वाले बस धैर्य बनाए रखे, वेट कीजिए, ऐसा ही सूची निकलने की संभावना है। दूसरा नंबर, जिनका शॉर्टेड लिस्ट बता रहे हैं आप, मतलब किनारे पे हो, ठीक है, अभी धीरे धीरे चल रहा है प्रोसेस अलग अलग डिस्ट्रिक्ट का, तो आप 1-2 दिन में आ जाएंगे। अगर उसके बाद जिनको आ गया उनको बहुत बधाई हो, और जिनको नहीं आया वो भी धैर्य बनाए रखें। जब सीटें टोटल भर जाएगी, 1 महीने का आपको पता है, 1 महीने का टाइम है, 1 महीने में जितने एडमिशन ले लिया, ऑनलाइन रिपोर्टिंग दे दी, ठीक है, बायोमेट्रिक के माध्यम से, अगर नहीं दी तो उसका फॉर्म रिजेक्ट, और जो बाकी वेटिंग में चल रहे हैं ना शॉर्ट लिस्टेड वाले, उनको वापस डाल के वहाँ 15,000 सीटें जो पड़ी है ना कोचिंगों में फ्री, ठीक है, वो 15,000 सीटें बढ़ने वाली। लास्ट ईयर 10,000 थी, इस बार 15,000 सीटें, तो वो टोटल सीटें बढ़ने वाली। अब देखो फॉर्म सबमिटेड वाली बात हो गई, अस्थायी भर्ती सूची वाली बात हो गई। दूसरी अस्थायी भर्ती सूची आने की संभावना है, ठीक है, अभी फिलहाल कोई फिक्स न्यूज़ नहीं है। शॉर्टेज लिस्ट, ठीक है, वेटिंग वाले भी ध्यान रखें, शॉर्टेज लिस्ट, बाकी वेटिंग भी लिस्ट निकलती है इसकी, तो भी फिलहाल कब निकलती है अब इसका कुछ नहीं कह सकते, आप बस वेट कीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा आप अपने एसएसओ को चेक करते हैं बार में, दिन के अंदर कम से कम 10-15 बार तो एसएसओ चेक कर लीजिए, एप्लीकेशन स्टेटस क्या बता रहे हैं, नहीं कोई एक्टिविटी होती है कि नहीं होती है, ठीक है। अगर आप तो बस ये शॉर्ट ध्यान में रखना है कि फाइनल सेलेक्टेड स्टेट बाय एडमिन ये कब लिखा है, ठीक है, तब आपको आनंद मिल जाएगा, ठीक है। अब कोचिंग भी नज़दीकी हो गई। दूसरी चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, ये अपने डॉक्यूमेंट लिस्ट की होगी। अब हॉस्टल की समस्या एक होती है, सबसे पहले होती है हॉस्टल के लिए गवर्नमेंट अलग से 40,000 का फंड दे रही है प्रत्येक स्टूडेंट के ऊपर। अब वो कैसे देती है, वो कोचिंग वालों को नहीं देती है, वो ऑलरेडी आपको देती है, क्योंकि आजकल आपको पता है जन आधार एक पहचान बन गई है।
गवर्नमेंट राज्य सरकार के द्वारा जितनी भी लाभार्थ जो लाभ मिलेगा वो आपको जन आधार के अंदर मिलेगा। अब उसके लिए क्या करना पड़ता है, कोचिंग वालों जब आप कोचिंग में ज्वाइन करते हो तो आपका रेजिडेंस यानी मूल निवास जो आप कहाँ से हो और कहाँ कोचिंग कर रहे हो, अगर आपका निवास स्थान दूर है तब आपको गवर्नमेंट हॉस्टल की सुविधा देती है। वो भी कैसे, कोचिंग वालों के आधार पर देती है। आप अगर अपना किरायानामा कोचिंग वालों के पास देंगे तो कोचिंग वालों उसको वेरीफाई करेंगे और उसके बाद में ई-मित्र के माध्यम से वो अपलोड होगा। फिर आपको अपने जन आधार, यानी जन आधार में तो किसका, महिला का होता है, महिला का अकाउंट अपने मम्मी का वगैरह जो भी है, ठीक है, तो महिला के अकाउंट में ही वो अकाउंट क्लियर होता ना, तो उसमें आपके पैसे आने की संभावना है, ठीक है। तो बाकी जो बता रहा हूँ हॉस्टल वाले की, तो उसमें हो जाएगी, समझ है। और बाय द वे इसके हॉस्टल के बारे में मैं अलग से एक वीडियो विस्तार से बढ़ाऊंगा कि हॉस्टल का फॉर्म कैसे भरे, क्या भरे, डॉक्यूमेंट क्या क्या चाहिए, उससे संबंधित संपूर्ण जानकारी मैं हॉस्टल से एक अलग लेकर आऊँगा। दूसरी चीज़, ये जानकारी अगर कन्फ्यूजन में है किसी प्रकार का, या बाय द वे अगर आपको समझता है मतलब कुछ समझ में नहीं आया, ठीक है, उसके अलावा तो कोई कन्फ्यूजन है तो मैं एक हेल्पलाइन नंबर देता हूँ। अगर आप राजस्थान 181 पे कॉल करके वहाँ पर शिकायत कर सकते हो कि मेरा सबमिटेड जो है क्यों नहीं आया, मेरा हाई परसेंट है, उनको कोई कन्फ्यूजन है, ठीक है, ऐसा तो आप वहाँ से कर सकते हो। अगर 1800, ठीक है, और दूसरा नंबर ध्यान सुने 18001806 ये भी नंबर आप नोट कर सकते हो। और अगर मेरे द्वारा दे दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी साथियों तो लाइक कीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने सभी साथियों को बताइए, ताकि कई गरीब बेसहार अपने साथी है बेरोजगार जिनको अभी तक ये पता नहीं है कि मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना की लिस्ट आ चुकी भी है और उनका फाइनल सिलेक्शन भी हो गया, कईयों को नहीं पता, रियल बता रहा हूँ मैं आप ना। तो आपसे बस यही रिक्वेस्ट है कि ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए और ताकि सबको पता चल सके कि ये योजना आ चुकी है और सब इसका फ़ायदा ले सके आराम से, ठीक है। बाकी गवर्नमेंट के द्वारा 15,000 भी सीटें निकाली गई है, उनको भी भरना है। सबके लिए राजस्थान सरकार द्वारा बहुत अच्छी ये योजना है। तो मैं आशा करता हूँ मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी साथियों। अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए अगर चैनल पर पहली बार विजिट करें, और मिलेंगे आपको अगले नए वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, राम राम।